है नहीं, क्योंकि बोल ही नहीं पाते वहाँ पे बैठ के, तो सिर्फ सुनते रहते हैं। लेकिन सुनते हुए भी हम लोग बहुत कुछ निकाल लेते हैं। इवन श्वेता तो पूरे टाइम वहाँ ही रहती है। तो मैं सिर्फ चुराती हूँ। तो कंटेंट तो यहीं से आता है और यहीं से आता रहेगा आने वाले समय में। तो जो भी आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा, वो रिफ्लेक्शन तो भट्ट साहब का ही है। और एज यू नो ऑल की भट्ट साहब का मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैंने भी कहीं से हासिल किया ना, है। लागे तुझसे बनती नहीं। तो जैसा कि आप लोगों ने तो सब देखा है और हिस्ट्री भी है कि भट्ट साहब के निकाले हुए गाने, फिल्म्स, एवरीथिंग जो कि इतने मज़ेदार होते हैं, कमाल के होते हैं। मैंने भी वहीं से सीखा है। एज स्कूल गोइंग किड 2008 में मैंने फर्स्ट टाइम 1920 के गाने सुने थे और मैंने बोला था वो कमाल का म्यूज़िक है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। फिर मुझे भट्ट साहब का नाम पता चला एंड विक्रम भट्ट सर का नाम पता चला। और मैंने सोचा कि अगर कोई म्यूज़िक को मेरे समझ सकता है या उनको थोड़ा पसंद आएगा तो वो भट्ट साहब है। एंड देखिए डेस्टिनी की आई एम डूइंग 1920 का एक सीक्वल। तो दिस इज काइंड ऑफ अ सक्सेस टू मी एंड इसके लिए आपको इनको थैंक यू बोलना चाहिए, पुल तो इन्होंने बना के रखा एग्जैक्टली। आपके साथ में। श्वेता मैम अगर हमारे बीच नहीं होती तो शायद मैं तो भट्ट साहब तक नहीं पहुंचता। बट एक्चुअली इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है एंड भट्ट साहब का तो रहा ही है। वो तो हमेशा सपोर्ट करते हैं नए लोगों को, उनके पास कोई भी आता है तो उसको काम मिलता ही है अगर वो डिज़र्व करता है तो जिसका खुदा नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और इंडस्ट्री में यही खुदा है भाई बहुत नहीं, लोगों के। क्या होता है कि जब हम बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं ना इंडस्ट्री के, तो एक हमारा सर्कल लिमिटेड हो जाता है। तो मुझे याद है कि सोनी जो इंटरनेशनल लेबल के जो एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जिनके साथ हमने कुछ फिल्में बनाई थी, उसने एक बात कही थी कि जब हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स को ये बात समझ में आ जाएगी कि वो लोग जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं हैं, जो यहाँ पर मौजूदा जो राइटर्स नहीं हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स नहीं हैं, उनके साथ काम करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि ये जो दीवारें आपने खड़ी की हैं, जहाँ पर सिर्फ कुछ लोग अंदर प्लेयर्स हैं, बाकी बाहर हैं, तो हो सकता है कि वो ला के आपके अंदर एक नई जान फूके। तो शुरिता जो थी, ये बंगाल से आई हैं, कलकत्ते से आई हैं, तो वो लिटरेरी फेस अपना वर्ल्ड से आई हैं। तो इसके पास वो आँख थी कि जब हम म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इसने हमको कहा, विक्रम को कहा कि क्यों ना हम उस लड़के को ले जिसने हमारे लिए एक गाना दिया था, मगर वो शो बंद हो गया। फिर हमने वो गाना सुनाया विक्रम को, तो विक्रम ने कहा यह वाकई ये कमाल का गाना है। और फिर वहाँ से एक शुरुआत हुई, मगर वो आँख जो है वो एक पाक आँख थी, उस पर बाजार की धूल नहीं बैठी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि नया संगीत, नई राइटिंग, नया टैलेंट ही आके एक नई ऊर्जा लाएगा। और हमको अपनी, ये तो आजकल फॉर्चुनेटली है डिजिटल एज की वजह से आपके पास इंफॉर्मेशन, आपके पास कंटेंट दुनिया भर से आ जाता है। तो ये, मगर फिर भी जैसे मैं इसको कह रहा था, ऐसे यार मुझे समझ में नहीं आता, तो इतना टैलेंटेड आदमी है, आज के गेट कीपर्स जो हैं कोई है ही नहीं। ये मुझे याद है टिम कुक जो थे सीईओ के, अब है एप्पल के, वो जो हमारे सेट पे आए थे महबूब में, तो उन्होंने ये सब आईफोन ऐसे उठाया, उन्होंने कहा कि ऑल दैट यू नीड इज दिस टू मेक, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम फिल्म्स, दिस हैज चेंज द वर्ल्ड। मैं उसकी आंखों में जो चमक थी और जिस सर्टेनिटी के साथ उसने ये सत्य का इजहार किया, मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और ये फैक्ट मैं इससे कह रहा था, मैं इनसे कह रहा था, मैं इनको कहता हूँ कि वो गेट कीपर्स जो हैं वो खुद आउटडेटेड हो गए हैं। आज आपको ऑडियंस तक पहुंचने के लिए ब्रिज सारे मौजूद हैं आपके पास, क्योंकि आखिरकार आपको पहुंचना दर्शक तक है ना, या लिसनर तक है। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक एस्टैब्लिश्ड लेबल
के दरवाजे पे जाकर घुटने टेक कर उनसे गिड़गड़ा कर कहें कि साहब मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। भैया आप कितने भी टैलेंटेड हों, अगर मेरे पास वो आँख ही नहीं तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल करेक्ट। तो आप लोग कभी कभी मुझे लगता है कि आप अंधों के शहर में आईना बेचने निकले हैं। आप दूसरों को कैसे दिखाएंगे कि आप में उतना टैलेंट है? तो मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि देयर इज नो लैक ऑफ टैलेंट इन दिस कंट्री, देयर इज अ लैक ऑफ टैलेंट टू स्पॉट टैलेंट। और यही एक बात अगर हम याद कर लें, इसकी गांठ बांध लें, तो हम अपने आप को फ्रेश और रीइन्वेंट करते रहेंगे। करेक्ट। But sir, but then you feel that, as you said, that there is lots of content and if people are exposed to so many things like because of the internet and तो अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि लोगों ने इतना कुछ देखा है, सुना है, तो everyone has become an expert also। तो ये दौर जो है एक्चुअली वो आपके हिसाब से कितना सही भी है और देखिए, जर्नलिज्म में भी ये भय जो है आया था कि साहब आजकल तो हर कोई व्यक्ति जो है जर्नलिस्ट हो गया है, मगर एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होती है। एक व्यक्ति होता है जिसने तपस्या से, बहुत मेहनत से एक क्राफ्ट को मास्टर किया है। जब उसका आप काम पढ़ते हैं, एक एस्टैब्लिश्ड न्यूज़पेपर हो या एक एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क हो, उसका आप कंटेंट देखते हैं, तो उसका कोर, उसमें कोर होता है, उसका अंदाज आपको पेश करने का होता है नया, और वो एक सम्मान करते हैं आपके वक्त का। तो मेरे हिसाब से ये बहुत कुछ चीज़ें बदलने के बाद में लगता है कि एक डिल्यूज है और ये एक सुनामी ऑफ कंटेंट कहीं पर आया। उसमें एक फ्रेज था कि लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेयर स्टैक, मगर नाउ यू आर लुकिंग फॉर दैट नीडल इन अ रूम फुल ऑफ नीडल्स। तो उसमें आपको वो कैसे मिलेगा? तो हेयर स्टैक में तो मिल जाती है आपको एक नीडल। तो ये वाकई एक अपने आप में प्रॉब्लम है। इसलिए जैसे ये फोकस मार्केटिंग की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने फिल्म की प्रमोशन के लिए निकलते हैं तो अक्सर हमारे जो मेन प्लेयर्स होते हैं वो कहीं पर एक्लिप्स हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो उनको उनका अधिकार है उनको असर्ट करने का, और हमारा फर्ज है उनको आगे पुश करने का, क्योंकि ये तो वो बैलेंस ऑफ पावर इन अ प्रोडक्शन हाउस और इन अ फिल्म कम्युनिटी वो अनइवन होता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप जब बहुत बड़े स्टार बन जाएं और वो आपके एक्स नंबर ऑफ गाने जो हैं वो बिकें, तब जाके ही आप दुनिया को बोलेंगे कि साहब हाँ ये व्यक्ति तो कमाल ही है, और बाकी जो है जो बैकग्राउंड में है उसको आप फोकस ही नहीं देंगे। सो आई पर्सनली फील कि जिससे मैं अपने राइटिंग रूम में कहता हूँ कि द स्टोरी लिसनर इज फार मोर इंटेलिजेंट देन द स्टोरी टेलर। कि हमारा जो सिक्योरिटी का जो लड़का था जिसने हमको यहाँ पर आते वक्त रोका और फिर हमसे वो साइन करवाया, उसमें हमसे ज़्यादा समझ है। हमने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं, तो हम कहानी बना तो लेते हैं, मगर कहानी सुनकर उसकी उस पर सही किस्म का रिस्पांस देना, सही जगह पर उंगली रखना, कहना कि साहब ये इसमें ये नहीं है, इसमें ये वीकनेस है, वो स्टोरी लिसनर में होती है। इसलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, बाहर से जुड़े हुए होते हैं। हमने भी इतनी सारी फिल्में बनाई, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बनाई, मगर पानी नहीं मांगा उन फिल्मों ने, क्योंकि वो दर्शक के पास वो एक सोच होती है। तो मेरे ख्याल में जो कंटेंट म्यूजिक के क्षेत्र में यह है कि द लिसनर, अच्छा गाना आपके पास पहुंच ही जाता है। और ये तो मैं कहूँगा, छाती ठोक के कहूँगा, इनसे कहूँगा कि आग को किसी पीआरओ की ज़रूरत नहीं है। आग पीआर मशीनरी नहीं ढूंढता, वो अपने आप फैलती है। तो अच्छा गाना, अच्छी फिल्म, अच्छा कंटेंट किसी भी फील्ड में हो, अच्छी किताब, वो आग की तरह फैलती है।
आप रोक ही नहीं सकते, और उनका उसका फिर असर सालों साल रहता है। जैसे MM क्रीम का गली में आज चांद निकला, तू मिले एक दिल खिले, नदीम श्रवण के गाने जो आशिकी के हैं, बहुत सारे गाने, शहीद कादरी के गाने, आवारापन बंजारापन, तो ये सारे गाने वक्त के साथ में कहीं पर पुराने ही नहीं हुए, उन पे झुर्रियाँ पड़ी ही नहीं, क्योंकि उनकी रूह जो है बहुत ही सच्ची थी, और उसमें वो हर एज पे रेलेवेंट है। वही एक सवाल है, ये है कि आप मैं चाहूँगा ज़रा जी जी हमारी कि वही क्या लगता है कि आपको कि अब आप जो है फिल्म में भी आपने म्यूजिक की है, आप रॉकस्टार रॉकी और श्वेता, आप क्या आप जो है राइटिंग की रानी बनने की राह पर निकल पड़ी? अभी ये एक्चुअली रॉकी रानी का प्रमोशन क्यों हो रहा है? हाँ वही नहीं, but he's a very बहुत sensible, he's a very फिल्म में sensible, applause होना चाहिए। he's a very sensible journalist, because he's using a contemporary yes. idiom of today to make his point. नहीं बिल्कुल, बिकॉज आपने जो पूछा उससे मुझे, सर आपने सलीम साहब का किस्सा बताया था कि अगर आप पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच सकते तो पहाड़ चढ़ना मत शुरू करो, और आप एक चोटी पे पहुंच गए उसके बाद आपको दिखेगा एक और पहाड़ है, तो ऑब्वियसली एम वहीं तक जाने का है, अभी शुरुआत है, वक्त लगेगा, उसके लिए तैयार हैं कि ओवरनाइट सक्सेस जितना जल्दी मिलता है उतना जल्दी चला भी जाता है, सफ़र लंबा है, बट हाँ वहीं तक पहुंचना है। भट्ट साहब हैं हमारे साथ तो। अरे हर फ्राइडे जो है हाँ तकदीर लिखते हैं आप लोग हमारी। बट सर आपसे एक क्वेश्चन है कि जी। आज के टाइम में आपको नहीं लगता कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टुवर्ड्स सिनेमा वो चीज़ कहीं ना कहीं छीन ली गई है, क्योंकि मेकर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उन अगर कोई भी क्रिटिसाइज करे या फिर एक्टर्स, आपको क्या लगता है ये लूप है कहीं ना कहीं जो सिनेमा जिस राह पे जा रहा है अभी? सवाल समझ ही नहीं पाया आपका। कि आज के टाइम में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सिनेमा को लेकर के, कि आप अपनी लाइक क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ मेकर्स या फिर एक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को मोस्टली। मुझे तो लगता है कि आज का वक्त जो है ज़्यादा ब्रूटल है। हाँ, आज के दौर में टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, टू बी एन एक्टर, आपके पास गुर्दा चाहिए, क्योंकि पहले तो वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता होता था।